नहरों का मसला हल करने के लिए वफाक और सिंध का मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से राब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसफ़ाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने पहले भी मिल के पाकिस्तान के जो कौमी मफाद के इश्यूज़ थे उन्हें सॉर्ट आउट किया है और आइंदा भी करेंगे। जिसका हक बनता है बिल्कुल उसको हम बैठ के एक टेबल पे करेंगे। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको हम नुकसान नहीं होने देंगे। हमने पहले भी मिलकर मसाइल का हल निकाला है। जिसका जो हक है मिल बैठ कर हल करेंगे। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हमारी पॉलिसी सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है। अफगान शहरी बगैर डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में रह रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का नहरों के मामले पर CCI की मीटिंग बुलाने का मुतालबा। कहा कि कैनाल्स मामले का हल मीडिया के बजाय बैठ कर निकालना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर ख्यालदास कोहिस्तानी का कहना है कि कैनाल्स मनसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई एक तरफा फैसला नहीं करेगी। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनका हल निकाला जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने तक मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। हम कोई एकतरफ़ा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। 1 इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। पंजाब में पावर शेयरिंग पर हम बैठे। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास। राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगज़ेब की शिरकत। नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी की भी शिरकत। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर इत्तफाक। कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक हल निकलना चाहिए। नई कैनाल्स के लिए हम पानी कहाँ से लाएंगे? हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। गवर्नेंस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। कैनाल्स पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर होना चाहिए। सिंध के पानी के तमाम मसाइल हल होने चाहिए। किस सूबे ने कितना पानी इस्तेमाल करना है ये सूबे का हक है। हमें सूबाई खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होगा। पानी की तकसीम का मामला इरसा तय कर चुका है। पानी की तकसीम के फार्मूले पर सब मुत्तफिक हैं। सिंध का हक है और वो अपने पानी की हिफाजत करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। सिंध के अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद सिंध के पानी के तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। पानी की तकसीम का सवाल, तो पानी की तकसीम तो इरसा तय कर चुका है। सिंध का राइट है कि सिंध अपने पानी को जेलसली गार्ड करे। हमारा बल्दियाती निज़ाम उसका हमने मुतालबा किया कि उसके इंतखाबात भी करवाए जाएँ और जो एक ड्राफ्ट किया गया है बल्दियाती बिल और वो असम्बली में भी पेश हुआ, कमेटी के सपुर्द हुआ, उस पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। पंजाब के वज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामलात ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। हुकूमत को नहरों के मंसूबे से फौरी दस्तबरदार होना चाहिए। वज़ीर आज़म को कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करके मामले को आगे लेकर चलना चाहिए।
पंजाब के वजीरों ने मामले को मिस हैंडल किया। बाज बुजरा के बयानात से मामलात खराब हुए। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे का पानी काट कर दूसरे को दें। अगर वो सिंध का पानी काट कर चोलिस्तान को नहीं दे रहे तो फिर किसका पानी काटा जा रहा है? पंजाब हुकूमत पानी देने के लिए क्या लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, चकवाल का पानी काटेगी? कराची के लिए 5 या 10 नहीं 100 अरब रुपए चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। केराज मामले पर सिंध में एहतजाज में शिद्दत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप बंद हो गए। खैरपुर में कौमी शाहरा पर तीसरे रोज भी धरना, गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजावल, कंदकोट समेत कई शहरों में शटडाउन हड़ताल। खैरपुर में ट्रेन ट्रैक पर एहतजाज। अवामी एक्सप्रेस के घंटे बाद मंजिल की जानिब रवाना। कराची में कौम परस्त जमात के कारकुनों का मुजाहिरा। कराची से ठट्टा जाने वाली सड़क बंद कर दी। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गजा मिलियन मार्च। हजारों की तादाद में शहरियों की फलस्तीन का परचम थामे शिरकत। इसराइली मुजालिम और सफाकियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। फलस्तीनी भाइयों को यकजहती का पैगाम। फलस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। इसराइल ने फलस्तीन को मलबे का ढेर बना दिया। अमेरिका मुसलमानों और इंसानों का कातिल है। मुसलमान हुक्मरान बेहिस्सी का लबादा ओढ़े हुए हैं। हुक्मरानों से कहता हूँ कि उठो और इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। फ़लस्तीन से हमारा ताल्लुक़ ईमान और अक़ीदे का है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान का गजा मिलियन मार्च से खिताब। 26 अप्रैल को मुल्क की हड़ताल करने का ऐलान। कहा कि है हम हड़ताल और बाइकआउट करके जिहाद करेंगे। मुझे यकीन है कि मैं आज अभी आपसे कहूं कि हम मार्च करना शुरू करते हैं तो मुझे बताइए कि कोई कंटेनर आपका रास्ता रोक सकता है? ये नहीं रोक सकते। 26 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान चित्राल से लेकर कराची तक, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा बलोचिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा सिंध, आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस पूरे इलाके में इंशाअल्लाह मुकम्मल मुल्की हड़ताल होगी। सारी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर हैं। इसराइल और उनके सरपरस्तों के खिलाफ फलस्तीन की आवाज़ बन गए। आलमी इस्लाम हक अदा नहीं कर रहा। गजा जुल्म और बर्बरियत के आगे फसील की तरह खड़ा है। आलमी ज़मीर जिंदा होने का सबूत दे रहा है। 1.5 अरब मुसलमान भी अपना हिस्सा डालें। इस फसील को गिरने न दें वरना ये सबको बहा ले जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। मुल्क से पोलियो के खात्मे का मिशन। 9 साल की दूसरी इंसाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोज़ा इंसाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी मदद करें। इज्तिमाई काविशों से पोलियो जैसे नासूर पर हमेशा के लिए काबू पा लेंगे। जिन इलाकों में सिक्योरिटी मसाइल हैं वहाँ खातिर ख्वाह और मौसर इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने शेख अब्दुल बिन ज़ैद अल नहयान के इस्तक़बाल किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। और रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलियो जेन पैट्रिक की भी पाकिस्तान आमद। एयरपोर्ट पर दफ्तर ख़ारजा के हुकाम और रवांडा की हाई कमिश्नर ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद में हाई कमीशन का इफ्तिताह भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का आलमी मंजरनामे पर भी इज़हार ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट ने खुला की सूरत में हक महर के हवाले से असूल वाज़े कर दिए। अगर कोई खातून शोहर की बदसलूकी पर खुला ले
تو حق مہر کی حقدار رہتی ہے۔ جسٹس راہیل کامران کا بڑا فیصلہ، اگر خاتون صرف ناپسندگی کی بنیاد پر خلا لے تو پھر حق مہر کی حقدار نہیں رہتی۔ جسٹس راہیل کامران نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ خلا کے باوجود بیوی کو 2 لاکھ حق مہر دینے کا فیصلہ درست قرار۔ عدالت نے شہری آصف محمود کی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی نئی اننگز۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل خوب برسے۔ جڑواں شہروں میں ژالہ باری سے گرمی کی چھٹی۔ ہری پور میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری، فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ خانپور ہزارہ میں بھی موسلادھار بارش کے ساتھ اولے برس پڑے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والا ترناوا پل زیر آب۔ وادی نیلم میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ دریائے نیلم اور ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ۔ کراچی میں ہیٹ ویو، درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا ہے۔ آئندہ 3 روز تک گرمی کی لہر جاری رہنے کی پیشگوئی۔ شدید گرمی کے پیش نظر محکمہ موسمیات کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلمی صنعت کی بحالی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنوینر ہوں گی۔ پنجاب کے پہلے فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب، فلم اسکول کے قیام کی منظوری۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب کے لیے جگہ مختص کر دی گئی۔ کمیٹی رواں مالی سال پنجاب کی فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے فلم سازوں کو گرانٹ جاری کرے گی۔ مریم اورنگزیب کی صدارت میں کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کے ویژن میں عمل درآمد کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ بلوچستان میں جاری دہشت گردی کے خلاف کراچی میں خواتین کی پرامن ریلی۔ طالبات، مذہبی اسکالرز، ڈاکٹرز، وکلاء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خواتین نے مزار قائد سے کراچی پریس کلب تک ریلی نکالی۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ، 3 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ جاں بحق ہونے والے عمرہ زائرین کا تعلق ضلع بہاول نگر سے ہے۔ جاں بحق افراد میں رخسانہ بی بی، امینہ بی بی، حسینہ بی بی اور منظور احمد شامل۔ عمرہ زائرین کی بس میدان بدر سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی۔ بس میں سوار 48 عمرہ زائرین کا تعلق بھی بہاول نگر سے تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ بندی معاہدے کے لیے امید ہے کہ روس اور یوکرین رواں ہفتے معاہدہ کریں گے۔ ڈیل کے بعد دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ بڑی تجارت کرنا شروع کریں گے۔ دونوں ممالک ترقی کریں گے، دولت کمائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا روس سے جنگ بندی میں 30 روز کی توسیع کا مطالبہ۔ کہا کہ روس ڈرون اور میزائل حملے بند کرے۔ امریکہ کا صدر پیوٹن کی جانب سے ایسٹر پر کی گئی جنگ بندی پر ردعمل۔ روس نے جنگ بندی میں توسیع کی تو خیر مقدم کریں گے۔ امریکہ یوکرین میں مکمل اور جامع جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔